सत साहिब भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ क्यों हैं? जन्म और मृत्यु का यह चक्र आखिर कब थमेगा? हम सभी सुख की तलाश में हैं, लेकिन यहाँ हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जहाँ ना दुख है, ना बुढ़ापा और ना ही मृत्यु। उसे सतलोक या सचखंड कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम किसी कल्पना की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे मोक्ष के विज्ञान को। हम जानेंगे उस मार्ग के बारे में जो इस नश्वर पृथ्वी से शुरू होकर अविनाशी सतलोक तक जाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपकी चेतना को बदल देगी। इससे पहले कि हम गंतव्य को समझें, हमें यह समझना होगा कि हम अभी कहाँ हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार हम काल ब्रह्म के लोक में हैं। यहाँ की हर वस्तु नश्वर है। यहाँ हर जीव 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित है। पहला देहिक यानी शारीरिक, दूसरा दैविक यानी प्राकृतिक आपदाएं, और तीसरा है भौतिक यानी दूसरों द्वारा दिए गए कष्ट। हम जो करते हैं उसका फल भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष का अर्थ केवल मरना नहीं है, बल्कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाना है। सतलोक वह आदि स्थान है जहाँ से हम बिछड़कर यहाँ आए हैं। वेदों में इसे त्रितधाम कहा गया है। कबीर साहिब ने इसे अमरपुर कहा है और गुरु नानक देव जी ने इसे सचखंड पुकारा है। पृथ्वी पर सब कुछ पंच तत्वों यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है, इसलिए नष्ट हो जाता है। सतलोक नूर या दिव्य प्रकाश से बना है जो कभी नष्ट नहीं होता। वहाँ न सूर्य की गर्मी है, न चंद्रमा की ठंडक। वहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप में परमात्मा के साथ रहती है। वहाँ कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं होता, बल्कि आत्मा का अपना प्रकाशमयी स्वरूप होता है। अब सवाल आता है, वहाँ पहुँचे कैसे? यह कोई शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। सबसे पहला कदम है यह समझना कि यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। जब तक आप इस संसार से मोह नहीं छोड़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अध्यात्म के विज्ञान में गुरु एक मैप की तरह है। बिना गाइड के आप इस उलझे हुए ब्रह्मांडीय मार्ग को पार नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष के लिए तत्वदर्शी संत की शरण अनिवार्य है। जैसे रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को काल के लोक से बाहर निकलने के लिए शब्द या नाम की शक्ति चाहिए। यह मंत्र ध्वनि तरंगों की तरह काम करते हैं, जो हमारी आत्मा की आवृत्ति को बढ़ा देते हैं। हमारे शरीर के भीतर ब्रह्मांड के छोटे द्वार हैं। योग और ध्यान के विज्ञान के अनुसार मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक कि यात्रा सामान्य साधना से हो सकती है। दूसरा है दशम द्वार। यह वह गुप्त द्वार है जिसे पार करने के बाद आत्मा त्रिकुटी और भंवर गुफा की ओर बढ़ती है। और तीसरा शून्य और महाशून्य। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों का सारा हिसाब चुकाना पड़ता है। यात्रा इतनी सरल नहीं है। काल ब्रह्म नहीं चाहता कि कोई जीव उसके पिंजरे से बाहर निकले। वह रास्ते में मोह
माया और सिद्धियों के प्रलोभन देता है। लेकिन जो साधक गुरु के शब्द पर अडिग रहता है, वह भंवर गुफा को पार कर अलख और अगम लोकों से होता हुआ अंततः सतलोक के द्वार पर पहुंचता है। वहाँ सार नाम की शक्ति काम आती है। जैसे एक विशेष पासपोर्ट किसी देश में प्रवेश दिलाता है, वैसे ही सार शब्द आत्मा को सतलोक में प्रवेश की अनुमति देता है। मोक्ष कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई और वास्तविक शुरुआत है। यह अपने असली घर वापसी की कहानी है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। अध्यात्म कहता है कि आप वह ऊर्जा यानी आत्मा है, जिसे फिर से अपने स्रोत यानी परमात्मा में मिलना है। आज से ही विचार कीजिए, क्या आप केवल सांस लेने और मरने के लिए आए हैं या इस महान यात्रा के राही बनने के लिए। अगर आपको यह आध्यात्मिक चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो सत्य की खोज में हैं। अपनी जिज्ञासाएं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।